बीजे जो है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप जानते हैं हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है। तो बी का मतलब होता है बोन्स और जे का मतलब होता है जॉइंट्स। तो यानी ये हड्डियों और जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है। और आप जानते हैं कि ये इस तरह के किट पैक में आता है और इस बॉक्स के अंदर 30 तो टैबलेट्स होते हैं और 30 सैशे होते हैं, सैशे या पाउच होते हैं। अब ये किस तरह से हमारे जो है हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं हम थोड़ी देर में देखेंगे। बट पहले हम बात करते हैं हड्डियों और जोड़ों की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हड्डियों और जोड़ों की समस्या बहुत ही आम समस्या है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उठते बैठते चलते फिरते जो है जोड़ों में दर्द होता है। और कई लोगों की जो समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि उनको घुटना बदलने का ऑपरेशन करना पड़ता है। तो यानी कि ये जो समस्या है बहुत ही आम समस्या है और गंभीर भी हो जाती है। मतलब इतना गंभीर हो जाएगा, इतना ज्यादा दर्द होगा, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आपके जो है जोड़ों के अंदर जोड़ों को बदल के उसमें जो है मेटल के बॉल प्लेट्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो जिसको हम घुटना बदलने का ऑपरेशन कहते हैं वो करवाना पड़ता है। और उसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, हम थोड़ी देर में देखेंगे। और एक और जो जोड़ों की समस्या जो कि बहुत ही कॉमन है और वो है गठिया। तो गठिया भी बहुत ही आम समस्या है और महिलाओं के अंदर गठिया ज्यादा देखा जाता है बनस्पत पुरुषों के। तो यानी कि जोड़ों की समस्या जो है वो बहुत ही आम समस्या है। अब सवाल उठता है कि ये क्यों होता है। तो ये बढ़ती उम्र की समस्या है। और आपने अगर आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो जिन भी लोगों को आपने देखा है कि जिनको जोड़ों की समस्या है उनकी उम्र बड़ी ही है, मतलब वो बड़ी उम्र के ही लोग हैं। तो बढ़ती उम्र के कारण जो है हमारे जोड़ों में दर्द, अकड़न जकड़न, सूजन वगैरह आती ही है। तो क्या कारण है? तो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है और मैं चाहूंगी कि आप ये पॉइंट्स को नोट करें, क्योंकि जो है हमारे जो कस्टमर्स हैं हम उनको समझा पाएंगे कि भाई आपकी जो है जोड़ों की समस्या का कारण क्या है। तो नंबर 1 कारण है मोटापा। आप देखेंगे कि जो लोग जिनका वजन ज्यादा है उनके अंदर जोड़ों की समस्या देखी जाती ही है। और रीजन है उसका कारण है और वो ये है क्योंकि उनके वजन का जो 3 से 5 गुना प्रेशर जो है वो उनके घुटनों पर ही पड़ता है। सारा का सारा वजन कौन उठा रहा है? नहीं उठा रहे हैं। तो इसीलिए जो है उनके जोड़ों में दर्द होगा। तो अगर कोई आपको ओवरवेट व्यक्ति मिलते हैं और वो बताते हैं कि भाई उनके जोड़ों में दर्द है, तो आप उनको समझा सकते हो कि इसका कारण क्या है, वजन। ओके, तो नंबर 1 कारण ये है। नंबर 2 जो है ज्यादा उपयोग। आप जानते हो अगर हम किसी भी चीज को ज्यादा उपयोग करते हैं तो हमारे जोड़ों में किसी भी चीज को अगर हम ज्यादा उपयोग करते हैं तो समस्या आती ही है। चाहे आप कोई मशीन को देख लो, अगर कोई भी मशीन है, चाहे वो एक छोटा सा पंखा है या एक बाइक है, कार है या मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, कोई भी मशीन जो है अगर हम उसका ज्यादा उपयोग करेंगे तो वो जो है घिस ही जाएगी, उसके पुर्जे घिस जाएंगे और समस्या आएगी। तो इसी तरह से अगर हम अपने जोड़ों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जोड़ों में समस्या आएगी। अब कौन लोग हैं जो कि अपने जोड़ों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? तो जैसे कि आप चित्र से देख ही पा रहे हैं, जो लोग रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, खेलते हैं, एथलीट है, और जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, इसके अंदर आप देखिए 90 मिनट तक जो है लगातार भागना ही पड़ता है। मतलब गेम ही ऐसा है जिसके अंदर आपको लगातार भागते रहना पड़ता है और इतनी प्रैक्टिस करते हैं। या जो लोग स्पोर्ट्स, किसी भी स्पोर्ट्स में है तो वो अपने जोड़ों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनके जोड़ों में समस्या आएगी ही। इसी तरह से जो लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं, अब आपने देखा है कई लोगों के काम ही ऐसे होते हैं कि उनको खड़े ही रहना पड़ता है। जैसे टीचर है, प्रोफेसर है, ट्रैफिक पुलिस है, पुलिस में जो लोग काम करते हैं या फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं, उनको अपनी मशीन के सामने रहना ही पड़ता है। तो वो बहुत लंबे समय तक अपने जोड़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी समस्या हो सकती है। और कई लोगों की मशीनें ऐसी होती हैं जिनमें उनको अपने पैरों का इस्तेमाल करना होता है। जैसे दर्जी है, अगर वो अपने पैरों से चलने वाली मशीन का इस्तेमाल करेगा तो जो है उनके जोड़ों में दर्द होगा ही। तो अगर हम ज्यादा उपयोग करते हैं तो जोड़ों में समस्या होगी। दूसरा, तो कोई भी, ये मैंने आपको इतने सारे उदाहरण दिए, तो कोई भी अगर आपको व्यक्ति ऐसा मिलता है जो कि बोलते हैं कि भाई उनके जोड़ों में समस्या है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो क्या काम करते हैं, फिर आप उनको समझा सकते हैं कि भाई आप ज्यादा उपयोग कर रहे हो इसीलिए समस्या है। तीसरा जो है बिल्कुल इसका विपरीत है। अगर हम
जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज को इस्तेमाल नहीं करते तो बड़े बड़े भी वो घिस जाती है या उसमें जंग लग जाता है। जैसे अगर सपोज करिए आप बिल्कुल ब्रांड न्यू कार लेकर के आए और उस कार को आपने बस कवर लगा करके ढक करके आपने अपने गैराज पे रख दिया तो कुछ समय बाद वो भी नहीं चलेगी, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जो है अगर इसी तरह से हम अपने जोड़ों का इस्तेमाल ही नहीं करते तो भी हमारे जोड़ों में समस्या आ सकती है। तो जो लोग सारा दिन बैठे रहते हैं, बहुत कम चलते फिरते हैं, उनके जोड़ों में समस्या आएगी ही। ओके, तो ये तीसरा कारण है। और चौथा जो है न्यूट्रिशन की कमी, पोषण की कमी। अब हमारी हड्डियां और जोड़ भी जो है ये भी हमारे शरीर का अंग है और इनको भी पोषण की जरूरत है। तो अगर हमारी हड्डियों और जोड़ों को पोषण नहीं मिल रहा है तो हमारे हड्डियों और जोड़ों में समस्या आएगी। तो ये 4 कारण है। अब सवाल उठता है कि अगर किसी के हड्डियों और जोड़ों में समस्या आ रही है तो उनकी हड्डियों और जोड़ों में हो क्या है। तो ये जो नेक्स्ट जो सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगी कि आप ये 3 पॉइंट्स जरूर से नोट करें ताकि आप अपने कस्टमर को भी समझा सकें। तो जिन भी लोगों के जोड़ों में समस्या है उनके 3 चीजें हो रही है। नंबर 1, उनके पैरों की हड्डियां जो है, जो जोड़ों की जो हड्डियां हैं वो कमजोर है, उनकी हड्डियां जो है वो कमजोर हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 जो है उनके जोड़ों के इधर जो कार्टिलेज है वो क्षतिग्रस्त हो रहा है। अब कार्टिलेज क्या होता है वो मैं आपको अभी ही बताऊंगी, बट अभी आप ये नोट कर लें कि उनका कार्टिलेज जो है वो क्षतिग्रस्त हो रहा है। ओके, और तीसरा जो है उनके जोड़ों के बीच में जो तरल पदार्थ है वो जो है वो कम हो रहा है। अब ये इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारी घुटने, ये हमारी हड्डियां हैं। तो ये हड्डी और ये हड्डी ये कमजोर हो रही है, ये घुटना है हमारा, तो ये हड्डियां अगर कमजोर हो रही है तो जोड़ों की समस्या होगी। ओके, नंबर 1। नंबर 2 मैंने आपको बताया कि हमारा जो कार्टिलेज है वो क्षतिग्रस्त हो रहा है। अब कार्टिलेज क्या होता है, तो आपने देखा है ये हड्डियों के सिरों के ऊपर ये जो आपको ये सफेद परत सी दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं कार्टिलेज। ये एक तरह की नरम हड्डी है। ओके, तो ये नरम हड्डी जो है ये हमारी हड्डियों के सिरों के ऊपर पाई जाती है। अगर सपोज करिए ये हड्डी है तो इसके सिरों के ऊपर एक नरम हड्डी की परत होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं और वो एक तरह से कुशन या तकिए का काम करता है। जैसे कि आप अभी कुर्सी पर बैठे हो तो आपने क्या कर रखा, अपने पीछे तकिया लगा रखा है ताकि आपकी जो कमर है या जो पीठ है वो लकड़ी से रगड़ ना खाए। तो इसी तरह से हमारी दोनों हड्डियों के सिरों के ऊपर ये तकिए या कुशन का काम करता है कार्टिलेज, ताकि जब हम उठते हैं, चलते हैं तो ये हड्डियां आपस में रगड़ ना खाएं और हमारी हड्डियों की प्रॉब्लम ना हो। अब जिन लोगों की जोड़ों की समस्या है उनका ये कार्टिलेज जो है ये घिस रहा है, तो ये घिस जाएगा तो क्या होगा, ये हड्डियां आपस में रगड़ खाएंगी और उनको जोड़ों की समस्या होगी। ओके, तो दूसरी प्रॉब्लम। तीसरा जो है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो हड्डियों के बीच में ये एक जो नीली परत आपको दिखाई दे रही है, ये एक तरह से जो है ये आप इसको कह सकते हैं कि ये एक तरह का ऑयल या ग्रीस है। आपने कई बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि उनके जो है ग्रीस खत्म हो गया, तो एक्चुअली में जो है हमारे जोड़ों के बीच में एक तरल पदार्थ होता है जो कि ऑयल या ग्रीस का काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम मशीन के पुर्जों के बीच में ऑयल डालते हैं, क्यों डालते हैं, ताकि वो पुर्जे जो है आसानी से चल सके और वो आपस में रगड़ ना खाए और हमारी मशीन जो है वो उसको चलने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरह से हमारे जोड़ों के बीच में भी जो है ये तरल पदार्थ होता है और ये अगर कम हो जाएगा तो हमारी हड्डियां आपस में टकराएंगी। तो मैं चाहूंगी कि आप ये 3 पॉइंट जरूर से नोट करें और समझें कि जिन लोगों की जोड़ों की समस्या होती है उनके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनकी हड्डियां कमजोर हो रही है। नंबर 2, उनका जो कार्टिलेज है वो क्षतिग्रस्त हो रहा है और नंबर 3 जो उनका जो हड्डियों के बीच में जो तरल पदार्थ है वो कम हो रहा है। ओके, ये 3 प्रॉब्लम्स हो रही है। आप ये जो है इस चित्र से बहुत अच्छे से देख पाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक्सरे है, तो ये वाला जो ये व्यक्ति का जो एक्सरे है ये नॉर्मल है। तो आप देखिए दोनों हड्डियों के बीच में प्रॉपर जगह है तो इसको उठने बैठने चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ये वाला एक्सरे आप देखिए ये दोनों हड्डियां आपस में मिल रही हैं, तो ये व्यक्ति जब भी उठेगा, बैठेगा, चलेगा, फिरेगा तो इनकी हड्डियों में दर्द होगा ही। क्यों? क्योंकि हड्डियां भी कमजोर है, तो कार्टिलेज भी घिस गया है और तरल पदार्थ भी नहीं है, तो ये जो हड्डियां आपस में टकराएंगी और जब टकराएंगी तो नेचुरली जो है हमारे जोड़ों में दर्द, अकड़न जकड़न, सूजन वगैरह होगी ही। ओके, अब हमें सबसे पहले कब पता चलता है कि भाई हमारे जोड़ों की समस्या हो रही है, तो वो हमें तब पता चलता है जब हमें सिर्फ सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आती है। तो हम कई लोगों से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई हमें चलने में कोई दिक्कत नहीं आती,
हम नॉर्मल समतल जमीन पर चलते हैं तो चलने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? जब सीढ़ियां चढ़ते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब उनकी हड्डियों की प्रॉब्लम अभी, जोड़ों की प्रॉब्लम अभी शुरू ही हुई है। बट अगर कोई बोलता है कि भाई उनको चलने में भी दिक्कत आती है, सीढ़ियां चढ़ने में भी दिक्कत आती है, तो इसका मतलब उनकी स्थिति जो है वो थोड़ी सी गंभीर हो चुकी है। ओके, तो ये इस तरह से हमें समझना है। अब जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता है तो बहुत दर्द होता है, और दर्द को कम करने के लिए हम क्या लेते हैं? दर्द निवारक दवाइयां या पेन किलर्स लेते हैं। अब आजकल जो पेन किलर्स आते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल है। आप 1 या 2 गोली लेंगे तो आपका दर्द जो है वो कम हो जाएगा। ओके, पर अब ये जो दर्द निवारक दवाइयां हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या करती है? सिर्फ दर्द को कम कर रही है। ये जो हमारी जो तीनों जो जोड़ों में जो हमारी जोड़ों की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही। तो हमने अभी मैंने आपको बताया कि हमारे जिन भी लोगों को जोड़ों की समस्या हो रही है उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है। उनकी हड्डियां कमजोर हो रही है, उनका कार्टिलेज घिस रहा है, और उनका तरल पदार्थ जो जोड़ों के बीच में है वो कम हो रहा है। तो जो दर्द निवारक दवाइयां हैं वो इन तीनों के ऊपर कोई काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ दर्द को कम कर रही है। तो ये दर्द निवारक दवाइयां ना तो हड्डियों को मजबूत बना रही है, ना जो कार्टिलेज जो घिस गया है उसका निर्माण कर रही है, और जो तरल पदार्थ कम हो गया है उसको भी नहीं बढ़ा रही है, सिर्फ दर्द को कम कर रही है। अब क्या होता है, जब हमारा दर्द कम हो गया तो हमें अंदर से तो दिख नहीं रहा है, हमें क्या लगता है कि हमारी जो समस्या जो है वो ठीक हो गई, तो हम जो है वापस से अपने नॉर्मल काम जो हमें करने होते हैं वो हम करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी समस्या को और ज्यादा गंभीर बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से तो कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है, सिर्फ दर्द कम हुआ है। तो हम समस्या को और बढ़ा देते हैं, और सूजन आ जाएगी, और जो है हमारी हड्डियों की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगी। तो यानी कि अगर हम दर्द निवारक दवाइयां लेते हैं तो वो हमारी मदद नहीं कर रही है, उल्टा हमारी समस्या को वो बढ़ा ही रही है। ओके, और दर्द निवारक दवाइयों से अगर कोई दर्द निवारक दवाइयां लेता है तो आप उनको बता भी सकते हैं कि दर्द निवारक दवाइयों से सिर्फ और सिर्फ जो है दर्द कम होता है, समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है, ऊपर से एसिडिटी और हो जाती है। और जो है अगर हमने लंबे समय तक दर्द निवारक दवाइयां ली तो जो है अल्सर भी हो जाते हैं। अल्सर का मतलब है जो हमारी जो पेट और हमारी जो आंतें हैं उनकी जो दीवारें हैं उनके अंदर घाव हो जाएंगे। ओके, और जो है हमारी किडनी खराब हो सकती है, और हमारे जो दिल की बीमारियां जो है बढ़ सकती है। तो अगर कोई बहुत ज्यादा दर्द निवारक दवाइयां लेता है तो आपको उनको बताना चाहिए कि ज्यादा पेन किलर्स नहीं लेने चाहिए। ज्यादा पेन किलर लेने से एसिडिटी हो जाती है, अल्सर हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाती है, और जो है दिल की बीमारियां बढ़ जाती है। ओके, और जैसा मैंने आपको बताया कि समस्या को कोई समाधान नहीं हो रहा है, सिर्फ दर्द कम हो रहा है। दर्द कम होगा तो हम अपना नॉर्मल काम करना शुरू कर देंगे, और सूजन बढ़ा देंगे, और घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा, और हमारी समस्या जो है वो बढ़ती जाएगी, और अल्टीमेटली समस्या इतनी गंभीर हो जाएगी कि डॉक्टर बोलेंगे कि भाई आपको घुटना बदलने का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब जो ये घुटना बदलने का ऑपरेशन होता है उसमें क्या होता है, एक तो बहुत ही महंगा ऑपरेशन है। ओके, आसानी से 8-10 लाख का खर्चा हो जाता है, और इतना महंगा ऑपरेशन होने के बावजूद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब देखिए, अगर कोई ये जैसे आप जानते हैं कि बढ़ती उम्र की समस्या है, और अगर कोई 60-65 साल की उम्र के अंदर अगर अपना घुटना बदलने का ऑपरेशन करवा रहा है, 8-10 लाख खर्चा कर रहा है, तो उसकी क्या उम्मीद होगी कि एटलीस्ट अब जो है जब तक जीवन है एटलीस्ट घुटनों की समस्या तो नहीं हो, कि हमने तो ये बिल्कुल नए कर लिया है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि होता क्या है, देखिए ये जो घुटना बदलने का जो ऑपरेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, ये जो भी घिसा हुआ जो हड्डी है, कार्टिलेज है, उसको काट करके ये आप देखिए ये इस तरह से मेटल का बॉल या प्लेट वगैरह लगा देते हैं, और ये इस तरह से नट बोल्ट से जो है वो टाइट कर देते हैं। अब ये जो है तो ये आर्टिफिशियल चीज, ओके, ये हमारे शरीर का हिस्सा तो है नहीं। तो बहुत सारे लोगों को इससे एलर्जी हो जाती है, कई लोगों के अंदर ये ठीक से फिट नहीं होते हैं, और ये जो है हड्डी को काट करके, थोड़ी सी हड्डी को काट करके ही यहाँ पर ये मेटल के बॉल और प्लेट लगाएंगे, क्योंकि जो है जैसी पहली वाली हड्डी है उसी के ऊपर तो नहीं लगा पाएंगे, नहीं तो फिर एक पैर ऊपर छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये जब हड्डी को काटते हैं तो क्योंकि ये कमजोर हड्डी है तो कई बार इस लोगों के अंदर इस हड्डी में ही फ्रैक्चर हो जाता है, और जो है तो मतलब आप एक समस्या का समाधान करने के लिए गए हो और दूसरी समस्या लेकर के आ जाते हो कि पैर में फ्रैक्चर भी हो जाता है। ओके, और कई लोगों की नसें दब जाती है या क्लॉट हो जाता है,
तो बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। तो ये जो और कई लोगों को ये सूट नहीं करता है या उनसे इसके साथ में उनको चलने में दिक्कत आती है, या उनको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, और कई लोगों के ये जो है ढीले वगैरह हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली डॉक्टर बोलते हैं कि वे वापस से एक बार ठीक से उनको करना पड़ेगा, और कई बार जो है दूसरा ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल होता नहीं है या करा ही नहीं जा सकता है। ओके, तो आप देख रहे हो कि घुटनों की समस्या है गंभीर, पर जो है इसका जो है जो नॉर्मल जो हमारा जो समाधान है वो जो है वो उससे समाधान नहीं मिल रहा है। तो क्या हम कर सकते हैं? तो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है हम बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है ये हमारा हड्डियों और जोड़ों को स्वस्थ बनाने का क्लिनिकली प्रूवन हेल्थ सप्लीमेंट है। ओके, और ये जो है जो हमारी जो 3 प्रॉब्लम्स है उसी के ऊपर काम करता है। जो मैंने आपको ये जो 3 प्रॉब्लम्स बताई, यानी कि ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, कार्टिलेज को नया करता है, कार्टिलेज का निर्माण करता है। ओके, और जो है हमारी जो तरल पदार्थ जो कम हो गया है उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है ये क्लिनिकली प्रूवन है। आप ये बता सकते हैं कि देखिए ये प्राइम हॉस्पिटल हैदराबाद के अंदर कुछ डॉक्टर्स ने जो है न्यूट्रीचार्ज बीजे को कुछ पेशेंट्स को न्यूट्रीचार्ज बीजे दिया और उनके अंदर जो है उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखाई दिए। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे हम लेते हैं तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स मिलते ही हैं। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे में है क्या? तो न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर 2 चीजें हैं, एक तो पाउच है और ये टैबलेट है। पाउच के अंदर कुछ अलग पोषक तत्व है, टैबलेट के अंदर कुछ अलग पोषक तत्व है, और ये दोनों मिल करके हमारे जो जोड़ों की जो समस्या है उसके ऊपर काम करते हैं। तो पाउच के अंदर जो पोषक तत्व है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं, और टैबलेट के अंदर जो पोषक तत्व है वो कार्टिलेज की रक्षा करते हैं, और जो तरल पदार्थ जो कम हो गया है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर जो ये टैबलेट और जो पाउच है, जो हमारी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, ये उसी के ऊपर काम करते हैं, इसीलिए हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर जो ये कुछ पोषक तत्व है जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं, कुछ पोषक तत्व कार्टिलेज का ना केवल रख रखाव करते हैं बल्कि निर्माण भी करते हैं, नया भी बनाते हैं, और जोड़ों का जो तरल पदार्थ है उसको भी बढ़ाने में मदद करते हैं, और प्लस जो सूजन है, अकड़न है, जकड़न है, दर्द है, उसको भी कम करते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है हमारी जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स है उसी के ऊपर काम करता है। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है हड्डियों को मजबूत करता है, और उसके अंदर कुछ अलग पोषक तत्व है वो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, कार्टिलेज की रख रखाव करता है, कार्टिलेज का निर्माण करता है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमारे जोड़ों की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा कार्टिलेज घिस गया है। तो ये कार्टिलेज का न केवल निर्माण करता है बल्कि उसकी रख रखाव और मरम्मत भी करता है, और तीसरा जो तरल पदार्थ जो कम हो गया है उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो इसीलिए न्यूट्रीचार्ज बीजे लेने से हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि क्या हमको ये दोनों साथ में लेने चाहिए? बिल्कुल साथ में लेने चाहिए, क्योंकि दोनों में अलग अलग पोषक तत्व है और वो मिल करके हमारी हड्डियों और जोड़ों को मजबूत और स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। तो जो पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में वो हमने न्यूट्रीचार्ज बीजे के सैशे में डाले, और जो पोषक तत्व कम मात्रा में है वो हमने न्यूट्रीचार्ज बीजे के टैबलेट में डाले। तो दोनों ही हमें लेने हैं। ओके, अब किन लोगों को लेना चाहिए? तो नेचुरली ये उन लोगों को लेना चाहिए जिनके जोड़ों में समस्या है। तो जिन लोगों के हड्डियां कमजोर है, कार्टिलेज घिस गया है, तरल पदार्थ कम हो गया है, उनको न्यूट्रीचार्ज बीजे बिल्कुल लेना ही चाहिए। और जिनको गठिया है उनको न्यूट्रीचार्ज बीजे लेना चाहिए, और जिनकी उम्र 40-45 साल से बड़ी उम्र की है उनको भी लेना चाहिए, चाहे भले ही उनको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको अभी जोड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उनको न्यूट्रीचार्ज बीजे लेना चाहिए। अब आप कहेंगे जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्यों लेना चाहिए? तो आप जानते हो कि ये बढ़ती उम्र की समस्या है, तो बढ़ती उम्र के कारण समस्या होगी ही। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे आगे चल करके जोड़ों में इतनी गंभीर समस्या ना हो, तो हमें जैसे हम अपने बाइक या कार की सर्विसिंग कराते हैं, इसी तरह से अपने जोड़ों की सर्विसिंग के लिए हमें न्यूट्रीचार्ज बीजे लेना चाहिए 40-45 साल की उम्र के बाद हर साल। ओके, तो ये जो है 3 तरह के लोगों को लेना है, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, जिनके गठिया है, और जो लोग 40-45 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं उनको हर साल ये न्यूट्रीचार्ज बीजे लेना चाहिए। अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई किसी के स्लिप डिस्क है, किसी की हड्डी बढ़ गई है, तो क्या हड्डी खिसक गई है, तो क्या न्यूट्रीचार्ज बीजे काम करेगा?
आई एम श्योर आप बिल्कुल जानते हैं कि न्यूट्रीचार्ज बीजे ऐसी स्थिति में कोई काम नहीं करेगा। अगर किसी की हड्डी जो है वो खिसक गई है, अगर सपोज करिए जैसे नॉर्मली हमारी जैसे रीढ़ की हड्डी है, तो उसमें आप देखेंगे कि छोटी छोटी हड्डियां एक के ऊपर एक रखी हुई होती है। तो अब अगर हमारी जो है रीढ़ की हड्डी इस तरह से है, तो अब अगर ये हड्डी जो है वो ऐसे खिसक गई है, तो क्या न्यूट्रीचार्ज बीजे उसको वापस से इस स्थिति पर लेकर के आ पाएगा? आंसर है नो। ओके, न्यूट्रीचार्ज बीजे क्या करेगा? सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इस हड्डी को मजबूत बनाएगा, या इसके बीच में जो कार्टिलेज है उसको मजबूत बनाएगा, या उस जो तरल पदार्थ कम हो गया है उसको बढ़ाएगा। बट हड्डी को जो बढ़ गई, जो खिसक गई है, उसको वापस से इस स्थिति पर नहीं लेकर के आएगा। कई लोग बोलते हैं कि उनकी हड्डी जो है वो बढ़ गई है, तो क्या न्यूट्रीचार्ज बीजे हड्डी को कम करेगा? आंसर है नो। ओके, तो ये बात को हमें समझना है। कई लोग बोलते हैं कि भाई हमारा कंधा फ्रोजन शोल्डर जिसको बोलते हैं कि भाई कंधा, अक्सर नॉर्मल बोलते हैं कंधा जाम हो गया है, कंधे से जो है चीजें उठती नहीं है, मतलब हाथों से कुछ चीजें उठती नहीं है। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है उस फ्रोजन शोल्डर को ठीक नहीं करेगा। हाँ, अगर वहाँ की हड्डियां कमजोर है तो उनको हड्डियों को मजबूत बनाएगा, कार्टिलेज अगर घिस गया है तो उसका निर्माण करेगा। बट जो है जो एक्चुअल जो इन तीन स्थितियों के अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो न्यूट्रीचार्ज बीजे उसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो ये बात को हमें समझना है। ओके, अब कैसे लेना है? आप एक गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर पूरा सैशे न्यूट्रीचार्ज बीजे का डाल दीजिए, उसको अच्छे से मिला लीजिए चम्मच से, और साथ में न्यूट्रीचार्ज बीजे की टैबलेट लेनी है। तो ये दोनों को हमें साथ में लेना चाहिए। तो ये और ये हमें जो है ये हमें जो है शाम को लेना चाहिए, 5-6 बजे लेना चाहिए। बेसिकली ये हमें खाना खाने से पहले लेना है। तो रात का खाना अगर हम 7, 8, 9 बजे लेते हैं, तो शाम को 5-6 बजे लेना ये सही है। तो 5-6 बजे आप इसको लीजिए, और कम से कम 3-4 महीने तक तो 100% लेना ही चाहिए। और जो लोग जिनकी स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, तो उनको और लंबे समय तक लेना चाहिए। ओके, ये बात को हमें ध्यान रखना है। ओके, तो जिन लोगों को भी जैसे कि अगर स्थिति उनकी अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि कई लोग बोलते हैं कि भाई हमें सीढ़ियां चढ़ने में ही दिक्कत आती है, चलने में दिक्कत नहीं आती है, तो इसका मतलब उनकी स्थिति अभी गंभीर नहीं है, स्थिति अभी खराब होनी शुरू ही हुई है। तो वो 3-4 महीने लेंगे तो उनको बहुत आराम मिलेगा। बट कई लोगों से आप मिलेंगे, वो बोलेंगे कि भाई उनको 10 साल से उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, 15 साल से घुटनों में प्रॉब्लम है। तो ये जो 10 या 15 साल या 7-8 साल पुरानी जो समस्या है, उसको 3-4 महीने में वो ठीक नहीं होएगा। ओके, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज बीजे जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, उनको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, तो उनको थोड़े से लंबे समय तक उनको न्यूट्रीचार्ज बीजे लेना चाहिए। बट उनको रिजल्ट जो है वो कुछ ही दिनों में उनको दिखने शुरू हो जाएंगे कि हाँ, उनसे पहले जो उनको जो प्रॉब्लम थी उससे उनको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। बट पूरी तरह से ठीक होने के लिए या अच्छे रिजल्ट पाने के लिए उनको और लंबे समय तक लेना चाहिए। ओके, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई लोग जो है वो बोलते हैं कि उनको न्यूट्रीचार्ज बीजे लेने से जो है लूज मोशंस होते हैं। तो लूज मोशंस या डायरिया ये क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक इन्यूलिन नामक पोषक तत्व डाला गया है सैशे के अंदर। और वो इन्यूलिन क्यों डाला है? इन्यूलिन जो है वो हमारे पाचन को सुधारने के लिए डाला गया है। अब आप कहेंगे कि भाई न्यूट्रीचार्ज बीजे तो हड्डियों और जोड़ों का प्रोडक्ट है, तो इसमें पाचन को सुधारने के लिए ये इन्यूलिन क्यों डाला है? तो ये देखिए, हमें समझना है कि हमारी हड्डियां और जोड़ जो है वो हमारे शरीर का बहुत ही मजबूत अंग है। तो वहां पर जो है ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता है। अब अगर हमारा पाचन गड़बड़ होगा, तो सपोज करिए न्यूट्रीचार्ज बीजे में 100 पोषक तत्व है या 10 पोषक तत्व है, और अगर वो 10 पोषक तत्व सही मात्रा में, पूरी सही मात्रा में हमारी हड्डियों तक नहीं पहुंचते हैं, जोड़ों तक नहीं पहुंचते, तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ओके, तो जो है न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर इन्यूलिन जो डालना है वो हमारे पाचन को सुधारने में मदद करता है, ताकि जो न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर जो सारे के सारे जो पोषक तत्व है वो सही मात्रा में हमारी हड्डियों और जोड़ों तक पहुंचे और हमें उसका रिजल्ट मिले। अब जो ये कई लोगों को जो है इन्यूलिन जो है वो सूट नहीं करता है, और उनको जो है आप कह सकते हैं कि उनको लूज मोशंस हो सकते हैं, हो जाते हैं। बट ये जो लूज मोशंस है 4-5 दिन के लिए ही होंगे, फिर उसके बाद में उनका सिस्टम जो है वो साफ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट कई लोग जो है वो बहुत विचलित से हो जाते हैं कि भाई इससे तो लूज मोशंस होते हैं, तो हमें नहीं लेना है ये। तो आप उनको ये बताएं कि उनको जो है न्यूट्रीचार्ज 1 गिलास पानी लो, उसमें आधा पाउच डालो और पूरी टैबलेट ले लो। तो आधा पाउच को अच्छे से चम्मच से आपने मिला लिया,
और फिर पूरी टैबलेट को ले लो। और जो बचा हुआ जो आधा पाउच है वो आप अगले दिन सुबह या थोड़ी समय बाद आप इसको ले सकते हो। तो इस तरह से पाउच को तो 2 बार में ले लो और टैबलेट को 1 बार में ले लोगे तो जो लूज मोशंस की समस्या है उससे राहत मिल जाएगी। और एक और चीज का हमें ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो लोग ओवरवेट है, जिनका मोटापा ज्यादा है, तो उनको जोड़ों की समस्या होगी ही। ओके, तो उनको हमें पहले न्यूट्रीचार्ज बीजे नहीं देना है, उनको हमें पहले न्यूट्रीचार्ज S&F देना है। अगर हमने पहले उनको न्यूट्रीचार्ज बीजे दे दिया तो न्यूट्रीचार्ज बीजे तो अपना काम करेगा बट उसका रिजल्ट ही नहीं हमें दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उनके वजन की वजह से वापस से न्यूट्रीचार्ज बीजे का जो इफेक्ट है वो दिखाई ही नहीं देगा। तो अगर कोई व्यक्ति जो है ओवरवेट है तो या मोटापा ज्यादा है तो उनको पहले आप वजन को कम करने के लिए बोलिए और फिर उसके बाद में आप न्यूट्रीचार्ज बीजे लेने की सलाह दीजिए। और जो भी जिसको भी आप न्यूट्रीचार्ज बीजे बोल रहे हैं उनको एक्टिव रहना जरूरी है, उनको एटलीस्ट वॉक तो करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उनको चलने फिरने में दिक्कत आएगी बट सक्रिय रहना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, तीसरा जो पॉइंट था कि अगर हम आरामदायक जीवन शैली व्यतीत करते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, तो भी जोड़ों में प्रॉब्लम आएगी। तो चाहे भले ही उनको दर्द है बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो उनको सक्रिय रहना चाहिए